नमस्कार दोस्तों, लाइव लाइन एस्ट्रो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कुंडली के माध्यम से हर एक विषय के ऊपर आपसे चर्चा होती है। बारीक से बारीक विषय जो है आपके सामने रखा जाता है, उसको सरल तरीके से आपको बताया जाता है। आज बात करेंगे कुंडली में युति के बारे में बात करेंगे। गुरु और शुक्र की युति का क्या प्रभाव होता है। जैसा कि आप जानते हैं, कुंडली में युतियाँ होती हैं दृष्टि के द्वारा, और एक साथ जब ग्रह बैठे होते हैं तो उनका प्रभाव होता है। गुरु और शुक्र की युति अगर कुंडली में होती है तो उसका क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में आज बात करेंगे। गुरु, जैसा कि आपको पता है, एक आध्यात्म कारक ग्रह हैं और शुक्र भोग विलास कारक ग्रह हैं। तो अगर ये एक साथ में एक भाव में बैठे होते हैं तो इनका क्या प्रभाव होता है, आइए जानते हैं। जैसा कि आपको पता है, कुंडली में ऐसी बहुत सी युति होती हैं जो आपस में संबंध जब ग्रहों के बनते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं और बहुत ख़राब रिजल्ट भी मिलते हैं हमको अपने जीवन में। तो कुछ आज ऐसे ही दो ग्रह हैं जो जिनको गुरु की उपाधि है। गुरु जो बृहस्पति देव हैं और शुक्र दैत्य गुरु हैं, इनकी आज बात करेंगे। बृहस्पति और शुक्र दोनों गुरु हैं। बृहस्पति देव गुरु हैं तो शुक्र दैत्य गुरु हैं। दोनों ग्रहों में कई समानताएं हैं तो कई असमानताएं भी हैं। बृहस्पति गुरु ग्रह हैं और शुक्र, बृहस्पति जो होते हैं पुरुष ग्रह होते हैं और शुक्र स्त्री ग्रह माने गए हैं। पुरुष की कुंडली में शुक्र स्त्री के लिए और स्त्री की कुंडली में बृहस्पति पुरुष के लिए देखे जाते हैं। बृहस्पति ग्रह एक आध्यात्म कारक ग्रह है, बहुत नैसर्गिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। गुरु को एक सांस्कारिक ग्रह आप कह सकते हैं। कुंडली में बृहस्पति अगर अच्छे शुभ होते हैं तो हर प्रकार के आपको सुख प्राप्त होते हैं। लेकिन जिस प्रकार से समय का परिवर्तन हुआ है, आपने देखा होगा, जिस प्रकार से समय का परिवर्तन हुआ है उस प्रकार से ग्रहों के कारकत्व तो वही रहते हैं, लेकिन उस समय के हिसाब से उनके महत्व जो होते हैं वो कम और ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे देखा जाए तो आपने देखा होगा, प्रेजेंट टाइम पे भौतिकतावाद का समय है। लग्जरियस लाइफ, हर व्यक्ति जो होता है लग्जरियस लाइफ जीना चाहता है, भौतिकतावाद भोकाल की ज़िंदगी जीना चाहता है। लेकिन गुरु एक आध्यात्म कारक गुरु ग्रह हैं बृहस्पति, तो इसके रिजल्ट तो बहुत शुभ होते हैं, लेकिन इसके रिजल्ट थोड़ा अध्यात्म से जुड़े होते हैं। व्यक्ति शिक्षित तो होता है, पुत्रवान होता है, लेकिन बहुत ही सीमित दायरे में होता है। थोड़ा सा आप इसको कह लीजिए कि उसकी लिमिटेशन, कुछ लिमिट में रहने वाला व्यक्ति होता है। इसके विपरीत शुक्र ग्रह एक जो होते हैं भौतिकतावाद के कारक माने गए हैं। लग्जरियस लाइफ देने वाले, भोकाल की ज़िंदगी देने वाले, भोग विलास की लाइफ देने वाले, और ये समय की मांग है। मेरे ख्याल से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है जो भोकाल की ज़िंदगी, लग्जरियस लाइफ, भौतिकतावाद की ज़िंदगी, बिल्कुल साम दाम दंड भेद वाली ज़िंदगी आजकल हर व्यक्ति जीना चाहता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो अध्यात्म में बहुत ही लिमिट में रह के ज़िंदगी जीना चाहते हैं और अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा लग्जरी नहीं चाहते। बहुत ही कम मात्रा में ऐसे लोग होते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में होते हैं। शुक्र जो होते हैं बहुत ही लग्जरियस लाइफ देते हैं। अगर कुंडली में ये अच्छे भाव में होते हैं और अच्छी स्थिति में होते हैं, बलवान स्थिति में होते हैं, तो बहुत अच्छी लाइफ देते हैं, राजाओं के समान जीवन देते हैं। अब अगर इन दोनों ग्रहों की आपस में युति हो जाती है तो इनका कैसा प्रभाव रहता है, इस बारे में आज बात करेंगे। इन ग्रहों की जब युति होती है आपस में तो इनका प्रभाव जो होता है, गुरु जो होते हैं शुक्र के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे किसी भाव में
देखा गया है कि इन दोनों की युति बहुत खराब स्थिति पैदा कर देती है, और कहीं कहीं पे तो इसको गुरु घंटाल योग भी कहते हैं, क्योंकि इसके बहुत बुरे रिजल्ट भी मिलते हैं। ऐसे कुछ भाव होते हैं, ऐसी कुछ स्थितियां बन जाती हैं, बलवान स्थिति में जब नहीं होते हैं ये, तो ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि बुरे रिजल्ट भी देते हैं। लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर ऐसा व्यक्ति जो होता है बहुत ही, आप जिसको बोल सकते हैं महत्वाकांक्षी, आप कह सकते हैं महत्वाकांक्षी होता है ऐसा व्यक्ति, और बहुत ही आगे की प्लानिंग करने वाला, परिवार को अपने साथ में लेके चलने वाला, और बहुत भौतिकतावाद वाला व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है ज़्यादातर इसमें कन्फ्यूज़न की स्थिति भी बनी रहती है, ज़्यादातर स्थिति इसकी कन्फ्यूज़न स्थिति भी होती है ऐसे व्यक्ति की। ऐसा व्यक्ति जो होता है कभी कभी ये सोचता है अध्यात्म की ज़िंदगी जी लें, और फिर कभी सोचता है कि भोग विलास की ज़िंदगी जिया जाए। तो देखा गया है कि कुछ ऐसे सन्यासी भी होते हैं या कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अध्यात्म से भी जुड़े होते हैं और भोग विलास की ज़िंदगी भी जीते हैं, जिसको बोलते हैं कि डबल जीवन जीते हैं, अध्यात्म से भी जुड़े हैं और भोग विलास की ज़िंदगी भी जीते हैं। ऐसे आपने कुछ ऐसे साधु भी देखे होंगे, बाबा लोग जो होते हैं ऐसे देखे होंगे। तो इस प्रकार का योग ये बना देते हैं। गुरु और शुक्र की युति गुरु घंटाल योग तो कही जाती है, लेकिन इस समय के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि ये समय जो चल रहा है परिवर्तन का समय हो गया है, इस समय काफ़ी ऐसी चीज़ें जो हैं बदल चुकी हैं, जो उस समय के हिसाब से जब हमारे ज्योतिष ग्रंथ लिखे गए थे उस समय के हिसाब से स्थितियाँ कुछ और थीं, और इस समय के हिसाब से स्थितियाँ कुछ और हैं। इसलिए ये अगर इस समय के हिसाब से देखा जाए तो ये योग जो होता है बहुत अच्छा योग होता है। इसमें कन्फ्यूजन की स्थिति तो व्यक्ति की रहती है, क्योंकि गुरु अध्यात्म कारक हैं, वो अपने मार्ग में ले जाते हैं और अध्यात्म से जोड़ते हैं। शुक्र भौतिकतावाद भोग विलास के कारक हैं, तो वो अपना प्रभाव देते हैं। ऐसा जातक जो होता है, बताया गया है कि महत्वाकांक्षी तो होता है, ऐसा जातक बहुत धनी भी होता है। और पुरुषों की कुंडली में अगर देखा जाए तो पुरुषों की कुंडली में अगर ये योग बनता है और अच्छे कुछ भाव होते हैं उनसे अगर ये बन रहा है, तो व्यक्ति जो होता है काफ़ी अट्रैक्टिव वाइब व्यक्ति को मिलती है। और ये अगर आपकी कुंडली में केंद्र और त्रिकोण भाव में ये योग बन रहा है, गुरु और शुक्र की युति बन रही है, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, अपना बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं अगर ये केंद्र में ये योग बन रहा है। बृहस्पति और शुक्र की बलवान युति या दृष्टि संबंध होने से बृहस्पति शुक्र का मूल्य बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। बृहस्पति शुक्र दोनों विवाह के कारक भी हैं। यदि इनकी स्थिति बहुत खराब हो तो जातक के वैवाहिक जीवन में समस्या रह सकती है, ऐसा होता है, या वैवाहिक जीवन में समस्या आती रहती है, या फिर वैवाहिक जीवन का सुख नहीं प्राप्त होता है। अब इसमें सुख अगर नहीं प्राप्त होता है तो शुक्र की वजह से, अगर शुक्र काफ़ी खराब स्थिति में होते हैं तो उसका जो वैवाहिक जीवन का सुख होता है वो प्राप्त नहीं होता है। बृहस्पति स्त्रियों के लिए पति हैं और शुक्र पुरुषों के लिए पत्नी, ये तो आप जानते होंगे। तो इस प्रकार से इनका रिजल्ट अगर देखा जाए कुंडली में तो बहुत अच्छा माना गया है। कुछ भाव को अगर छोड़ दिया जाए तो इनका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। तो दोस्तों, आपने जाना कि कुंडली में शुक्र और गुरु की अगर युति होती है तो उनका कैसा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक कर दें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। आपको चैनल के माध्यम से और भी जो भी युतियाँ हैं इनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा और भी जो बहुत योग होते हैं, कुछ राजयोग होते हैं और कुछ खराब योग भी होते हैं, सब विषयों पे बात करेंगे आपसे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।